जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, जब मैंने कहा कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, तो उसमें मैंने ये बताया कि भाई एक्सरसाइज तो आप करें, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हेल्दी जो खाना पीना है उसको किस तरह रखें बरकरार। और साथ साथ ये कि कौन से ऐसे खाने हैं जिनको हम तर्क कर दें बिल्कुल, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए ना सिर्फ आसान होगी बल्कि अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे हम। और जब हमारी जब सुबह होती है तो हमने हमेशा नोट किया है कि जो रूटीन बनी हुई होती है उसी के हम मुताबिक चल रहे होते हैं, वही चीज़ें खाते पीते हैं। तो क्या हम इसको कितने आसानी से चेंज कर सकते हैं अपनी इन आदतों को, और नहीं कर सकते, ये सब हम जानेंगे। और ये जो ख़ास तौर से हमारा जब ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है तो उसमें हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी ब्रेड जो है उसका इस्तेमाल करें, शुगर जो है वो कौन सी लें, ब्राउन लें, वाइट लें, या फिर रात को अक्सर खाने में यही कहा जाता है कि डिनर में राइस बना लिए जाएँ, तो वो राइस का कौन से वाले राइस को इस्तेमाल करें, ब्राउन या वाइट। ये सब आज जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौशीन अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि इनसे मैंने अभी बहुत बातें की ब्रेक में, जिससे जान के मुझे यही पता चला कि हम अपने साथ खुद क्या ज़्यादती कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपने आप को खुद बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं सबसे पहले नौशीन से, वही हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। बिल्कुल ठीक, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ नौशीन। आपसे अभी इतनी सारी बातें हुई तो मैंने ये सोचा कि हम बात को स्टार्ट कहाँ से करें। ब्रेकफास्ट से ही कर लेते हैं। जब हमारा नाश्ते का आगाज़ होता है तो हमारी कुछ हैबिट्स हुँ, होती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर पा रहे होते। यहीं से करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा दिन का आगाज़ एक मेजर हमारा जो नाश्ता है, वही कहा जाता है ना, नाश्ता करो बादशाहों की तरह। जी। लेकिन हम इसको ना लिटरल सेंस में बादशाहत के उसमें ले जाते हैं, क्योंकि आप बात ये है कि ओवरनाइट आप खाली पेट हैं। अगर आप बहुत मीठा, हेवी, तली हुई चीज़ों से नाश्ता करेंगे, तो आप अपनी बॉडी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे। हम आज बात करते हैं कि हमें कार्ब्स, देखो कार्ब्स जो है ना, हर वक्त आप नाम सुनते रहते हो, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स। जी। ये है क्या? ये एक बेसिक एनर्जी प्रोडक्शन चीज है जो आपकी बॉडी को पूरी फ्यूल दे रही है। अब इसको अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो है रिफाइंड चीजों पे हम चले गए हैं। रिफाइंड से मतलब है कि बहुत प्रोसेस्ड है, जी। मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के वो हम तक पहुंचता है, जी। और वो व्हाइट्स में है। आसान सा एक बना लेते हैं कि व्हाइट्स एंड ब्राउन्स, ठीक है। तो सफेद आटा ले लो, जी। अगेन रिफाइंड है। जी। सफेद ब्रेड हो गई, राइस हो गए, उसके बाद आपके पास चीनी हो गई, जी। व्हाइट पास्ता, जी। नूडल्स हो गए। ये सारी चीजें जो रिफाइंड है, इससे क्या होता है कि ये रिफाइंड जब आप खाते हो तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एक चीज। आपको बहुत जल्दी भूख लगती है, दूसरी चीज आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को बहुत जल्दी बढ़ा देता है। तो हम क्या कहते हैं कि आज आपके प्लेटफॉर्म से हम कहेंगे आप ये सब चीजें खाएं, बट आप इसको ब्राउन से रिप्लेस कर दें। ठीक है। ब्राउन चक्की का आटा ले लें, ब्राउन राइस ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, और ब्राउन पास्ता ले लें, और ब्राउन शक्कर ले लें। तो कितना आसान हो गया ना। जी। हमने ये नहीं कहा कि आप इसको गायब कर दें, आप हमने कहा आप कलर इसको चेंज कर दें रिप्लेस उसका, कर। बस वाइट से ब्राउन पे आ जाएं। एब्सोल्युटली, दिस इज समथिंग। एंड कलर का मतलब ये नहीं है कि डाई हो, आप ओरिजिनली, और ये आपको बहुत अच्छा इकोनॉमिकल सोर्स में मिल जाता है। जी। तो इससे होगा क्या, अब मैं आपको चीजें बताती हूँ कि फायदा क्या है इससे। फायदा ये है कि एक तो ये स्लोली डाइजेस्ट होगा। जो लोग अपना वेट की वजह से बड़े परेशान होते हैं और उन्हें लगता है कि हमें बहुत जल्दी भूख लगती है और हमें मीठा खाने का बहुत, तो ये वो तीन चार चीजें हैं जो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो ब्राउन चीजें हैं, ये आपकी इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगी। जब सही। स्लोली डाइजेस्ट होगी तो आपका पोर्शन भी कंप्लीट स्लो होगा, आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी, आपके शुगर लेवल्स भी स्पाइक नहीं करेंगे, आपकी और बहुत सी ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कंट्रोल में रहेंगे। सिंस बीइंग अ डॉक्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह एन एस्थेटिक फिजिशियन, मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि आप यू आर व्हाट यू ईट। आप अंदर आपका जो इंटरनल जो आप खाना खा रहे हैं, वही आपका फिजिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो अच्छा। दैट इज द मेन जी थिंग। नौशीन, बहुत अच्छी आपने बात कही। आपने कहा है कि फ़ौरन अपने आप को जो है अपनी आदतें चेंज करें और उसमें आप वाइट से ब्राउन की तरफ आ जाएं। कॉलर है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर। एहसन अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी बारिश कैसे होने के एहसन बाद साहब, मौसम ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मेरा आपकी माहिर से सवाल ये है कि देखें, हमारे यहाँ पेट वेट खराब होता है, बुजुर्ग हजरात की खिचड़ी बना के दे देती हैं, चावल और मूंग की दाल। एक तो ये कि वो खिचड़ी देना कैसा है। दूसरे छोटे बच्चे स्कूल गोइंग जो चिकन के साथ चावल बहुत शौक से खाते हैं। आमतौर पर वो सिर्फ राइस चावल होते हैं या दाल चावल की शक्ल में होते हैं। तो छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं उनको एनर्जी मिले उस वास्ते कैसे चावल देना चाहिए, तो इस बारे में जरूर बताएं। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर नौशीन बताइएगा प्लीज़।
अब देखिए ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। छोटे बच्चों को ब्राउन राइस खिलाना मुश्किल काम है। सो व्हाट आई डू इज आई टेल माय पेशेंट्स कि आप ऐसा करें कि आप व्हाइट राइस अगर ले रहे हैं, एक तो वो बॉइल, दूसरा ये कि आप उसमें ना कुछ चीजें ऐड ऑन कर दें। अब उन्होंने बात की चिकन की, दाल की, बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन सब्जी कहीं मिसिंग हो गई। छोटे जी छोटे पीसेस करके आपने अगर उन चावलों में गाजर का, आलू का, उनके पीसेस काट के डाल दिए तो वो बच्चों को पता भी नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट उनका डेवलप हो सकता है। आप उसको पोर्शन अब आराम से दें क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है। माँ के पेट से निकलने के बाद 12 साल तक बच्चा ना, उसकी एक डाइट बहुत डिफरेंट होती है। फिर 12 साल के बाद सिंस प्यूबर्टी आपको हिट कर जाती है तो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। जी तो आप ये कोशिश करें, अगर बच्चा सफेद चावल पे फोकस्ड है, नो प्रॉब्लम, आप उसमें सब्जी का भी पोर्शन बढ़ा दें, आप उसमें प्रोटीन्स यानी कि गोश्त या दालों का पोर्शन बढ़ा दें। तो वो क्या होगा कि वो एक जनरली एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एंड फिर योर प्लेटफॉर्म, लेट मी टेल यू, खीरा एक ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ ग्रीन्स में हर सीजन में अवेलेबल है। जी उसको बारीक बारीक काट के जरूर बच्चों के बॉक्स में खीरा टमाटर रखें। दे विल डेवलप अ टेस्ट, एंड वंस दे हैव अ टेस्ट दे विल नेवर गो बैक टू एनीथिंग एल्स। जी। अच्छा, अभी नौशीन हमने ब्राउन ब्रेड की बात की, हमने ब्राउन शुगर की बात की, ब्राउन राइस की बात की, मल्टीग्रेन ब्रेड का भी बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है। हर आप कहीं पे भी जाएं तो ये कहा जा रहा था कि मल्टीग्रेन ब्रेड जो है उससे भी बेटर है। तो क्या इसके हवाले से कहेंगी आप? मल्टीग्रेन ब्रेड इज डेफिनेटली बेटर। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं। एक दो चीजों का खास ख्याल रखना है कि डाइड नहीं लेनी ब्रेड्स, डाइड नहीं है जो जो बनी ही होल व्हीट से या ब्रांड उससे है, आपने वो ब्रेड लेनी है। मल्टीग्रेन से हमारी मुराद क्या है? इसमें अदर देन व्हीट हम कुछ सीड्स भी ऐड करते हैं, कुछ जी बादाम और अखरोट भी ऐड होता है, तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड इसलिए कहा जाता है। अब आपको पता है कि मल्टीग्रेन थोड़ा सा आपने ऑथेंटिक सोच ली, आप जरूर इसको लें। लेकिन अगेन अगर आप ब्रेड भी ले रहे हैं ना, तो आपका पोर्शन कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये मतलब नहीं कि अच्छा मैं चपाती नहीं खा रहा तो मैं 4 पीस ब्रेड के खा लूं। नो, यू नॉट डूइंग एनी गुड टू योरसेल्फ। तो पोर्शन कंट्रोल इज मस्ट। मल्टीग्रेन इज रिकमेंडेड फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। थोड़ी सी महंगी होती है, चाहे तो ब्राउन ब्रेड पे चले जाएं या मल्टीग्रेन पे चले जाएं। लेकिन मल्टीग्रेन में आपको, सिंस उसमें फ्लेक्स सीड शामिल है, उसमें वॉलनट शामिल है, उसमें और चीजें शामिल हैं, तो वो जो आपकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो इससे पूरी हो जाती है। जी। डॉक्टर नौशीन, जो आपने मल्टीग्रेन का तो बताया है, मगर यहाँ पे हमने ये कह दिया है कि चलें जी आप वाइट से ब्राउन की तरफ आइए, लेकिन अगर हम वाइट की तरफ ही रहते हैं तो क्या नुकसानात हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपसे, क्योंकि हम ये अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। वाइट, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप वाइट को अवॉइड नहीं कर सकते तो आप उसका पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ठीक है। पहली चीज बीइंग, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जी बिल्कुल डाइट से गायब कर दें, क्योंकि ऑफ कोर्स एक अफोर्डेबिलिटी है, एक हमारा एक कल्चरल एस्पेक्ट है। आपने उसकी पोर्शन को कंट्रोल कर लिया, बहुत बड़े बड़े पोर्शन याद रखिएगा हमेशा आपको प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपने ये भी देखना है, सिंस ये बड़े पोर्शन हैं, तो इसमें आपके पास आपको शुगर तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है। इसी में देखिए व्हाइट सॉल्ट का भी आप ऐड कर लो, क्योंकि हाइपरटेंशन भी लोग खाने के ऊपर से नमक डाल लेते हैं। तो ये सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें मैं शुगर की बात कर रही हूँ, हाइपरटेंशन की बात कर रही हूँ, हार्ट इश्यूज की बात कर रही हूँ, थायराइड प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये दे यू कैन बिकम प्रोन टू इट। बात सारी बताने का मकसद ये है कि जो व्हाइट्स है ना, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं, सोजिश की कैफियत को ज्यादा कर देते हैं। एंड वंस आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, देन यू आर प्रोन टू डेवलप एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि फिर सेल्स भी वीक होते जाते हैं और इम्यूनिटी भी वीक होती चली जाती है आपकी। जी। डॉक्टर नौशीन, नौजवान नस्ल आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, कभी हमने नहीं सुना था कि उनको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, और भी बहुत से मुख्तलिफ ऐसे ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि हाइट है, हाइट की भी बहुत कमी। क्या ये भी चीज़ें इस पे असरअंदाज होती हैं? एब्सोल्युटली। देखिए हमारे ना, पाकिस्तान इज नंबर 4 बीइंग अ डायबिटिक इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ हर चौथा बंदा इस वक्त डायबिटिक है। फुल ब्लोन डायबिटीज की बात कर रही हूँ मैं, प्री डायबिटिक की भी बात नहीं कर रही हूँ, विच इज अ वेरी अलार्मिंग थिंग। इसका मतलब है कि डायबिटीज इज नो लॉन्गर 40 साल के बाद वाली प्रॉब्लम। ये अब 22, 23, 24 साल में आपको बिल्कुल। डायबिटिक पेशेंट्स नजर आना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह ही यही है कि हमारी जो डाइट है और जो हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम ज्यादा बैठे रहते हैं। हम खाने के बाद, मैंने आपसे जैसे हमने ब्रेक में डिस्कस किया था, वी रादर हैव लाइक टू हैव अ बिगर पोर्शन ऑफ डिजर्ट आफ्टर द डिनर। हम सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे और अपने आप को एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने जी पूरा दिन कुछ नहीं खाया, मीठा ले आओ। सो दैट इज समथिंग जो कि आपको अफेक्ट करता है, और ये आपकी लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करता है, और हम
हमारे को बर्डन ऑफ डिजीज भी साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है इन सारी चीजों के साथ। सो ऑफ कोर्स आप डायबिटिक हो सकते हैं, नमक का वाफिर इस्तेमाल, पानी का कम इस्तेमाल, ब्लड, क्योंकि जब आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड थिकन होगा, आप हाइपरटेंसिव भी हो सकते हैं, आपके हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। सो इट्स अ साइकिल जो कि सारी आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, और इसका सोल्यूशन यही है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, हेल्दी डाइट, अपनी छोटी छोटी आदत, छोटी चेंजेस से शुरू करें। मैं ये नहीं कहती कि आज मेरा और आपका प्रोग्राम खत्म हो तो पता चले किचन की पूरी ग्रोसरी चेंज हो गई क्योंकि डॉक्टर नौशीन और जीटीवी ने कहा था कि जी हमने इसको चेंज करना है। नो, बट स्मॉल स्टेप्स कैन एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट। डॉक्टर रोशन, पता है ग्रोसरी कब चेंज होती है? जब हमें कहा जाता है कि भाई आपका वजन इस तरह कम होगा, ये आप इस तरह डाइट कर लें, इस तरह हेल्दी डाइट ले लें, तो फौरन हमारी ग्रोसरी जो है वाइट से ब्राउन की तरफ आ जाती है। इसमें तो नो डाउट इस तरह होता है, मगर यहाँ पे नौजवान जो हैं अपने खाने पीने में उनकी आदत जो है वो चेंज नहीं कर पाते। उनकी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो फौरी तौर पर रेडीमेड उनको मिल जाए और उसी कैन की चीज़ें जो है वो ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमने ये भी देख रहे हैं कि नौजवानों में हार्ट डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने खुद ही अभी कहा कि सब कुछ लिंक करती हैं, तो किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करके बेहतर बना सकते हैं? आपसे लास्ट में यही जानना चाहूँगी। So every day start a small change in your life। आप अपने जो छोटी छोटी चेंजेस हैं, पहले हमने आज ब्राउन से स्टार्ट किया था, अपने जी। कार्ब्स को चेंज कर लें, आप अपने पानी के इंटेक को बेहतर करें, आप अपने लिए रोजाना आधे घंटे का टाइम निकालें फॉर द वॉक और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आप कोशिश करें कि प्रोसेस से ज्यादा आप जो हैं वो ऑर्गेनिक खानों की तरफ चले जाएं, सब्जियां, फ्रूट, ये वो सारी चीजें जो आपकी डाइट में शामिल हों। आप चाहें तो पॉजिटिव, द मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन। आपने पॉजिटिव सोचना है, जो सोचेंगे मैनिफेस्टेशन, जैसा सोचेंगे वैसा आपके पास वापस आएगा। जी। सोच भला होगा भला, ये तो कितने अरसे से हम बिल्कुल। सुनते आ रहे हैं। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन। इफ आई टेक, मैंने बहुत ही सीधा सीधा 3-4 बुलेट पॉइंट्स में चीजें मेंशन की हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं, दे कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। और आपने बहुत अच्छी तरीके से ना सिर्फ मेंशन किया बल्कि वही कहा कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आपके ऊपर असर भी पड़ेगा। और कहीं मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी, बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी थी कि जो आपकी शख्सियत है उसमें तवाज़न इस तरह भी आता है कि आप जब अंडा और पराठा खाएं तो उनको एक साथ ही खत्म करें, पराठे के साथ ही अंडा खत्म होना चाहिए। बल्कि एक और पराठा ना ऑर्डर कर दें। यानी तवाज़न लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन, हमारे साथ ही बहुत हमने कोशिश की कि आपको अच्छी सी बातें और अच्छी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, क्योंकि अपना ख्याल करेंगे तो आप अपने आगे जितने भी लोग हैं, अपने साथ रहने वाले, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, सबका ख्याल रख सकेंगे। तो पहले अपनी सेहत को देखिए और अपनी सेहत को देखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना सबसे पहले ज़रूरी है। यही बात के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।